बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हार्ड रोड मार्केट में मौजूद हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इत्तफाक ग्रुप हार्ड रोड शेख उमर हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज 18 अप्रैल है और कल 17 अप्रैल को पूरी लाहौर की ताजर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल करके फ़लस्तीनी भाइयों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। लाहौर भर की मार्केटों के ताजरान ने शटर डाउन हड़ताल करके फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जहां भरपूर यकजहती का इजहार किया, वहीं ताजरान इस हड़ताल की बाज़ जगह मुखालफत करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इत्तफाक ग्रुप हार्ड रोड जोन 3 शेख उमर हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कल की हड़ताल पर उनका क्या मौक़िफ़ है, कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई, कितना फ़ायदा हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को पहुंचा और कितना नुकसान हमने अपनी दुकानों को बंद करके इसराइल को पहुंचाया। ये तमाम बातें तफसीलन बयान करते हैं और इस पे उनका तबसरा पूछते हैं हमारे भाई शेख उमर हनीफ साहब से। सर बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपका तज्ज़िया पूरी हार्ड रोड की बिज़नेस कमेंट्री सुनती है। एक बार फिर ताजरान आपको देख रहे हैं, बताइएगा कल की हड़ताल कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई फ़लस्तीनियों के लिए और कितनी नुकसानदेह साबित हुई इसराइल के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आ जाते हैं ताजरों की खिदमत के लिए, ताजरों की आवाज़ बन के लिए पूरे पाकिस्तान में। मेरा बल्कि आपका सवाल नहीं, मेरा बल्कि सवाल ये है कि आप बताएं मुझे, कल जो दुकानें बंद की हैं ताजरों ने पूरे लाहौर ने, सॉरी इसराइल को क्या नुकसान हुआ है, फ़लस्तीन को क्या फ़ायदा हुआ है, मुझे बताएं ना। ये तो उल्टा, ये जो हार्ड रोड का एक बंदा है, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी चमक रखने के लिए, अपनी चमक दुनिया लाहौर में दिखाने के लिए पाकिस्तान में ये छोटे ताजरों का मुआशी कत्ल किया है। जितने भी छोटे ताजर थे, छोटे दुकानदार थे, कोई रेंट पे बैठा हुआ है, सारे कोई साहिब हैसियत नहीं है, कोई हमारे जैसा या उनके जैसा कोई साहिब हैसियत नहीं है हर बंदा। यहाँ पे लोग रेंट की शॉप्स पे ताजर बैठे हुए हैं पूरे लाहौर में, हर हफीज़ सेंटर में, लिबर्टी में, जितने भी मार्केटें बड़ी हैं, इतनी मार्केटें हैं, वहाँ करोड़ों ताजर है। बजाय ये इनका ये नुकसान करने के एक यूनिटी करते, ये बंदा हमेशा जब भी आया इसने ताजरों की यूनिटी को बखेरा और अपनी सियासत चमकाई है। बस इसका यही काम है, मेरी सियासत हो, मेरी वाह वाह हो, बस मेरा हर चीज़ हो। हर जगह सियासत नहीं होती, मेरा इसको भी पैगाम है। वैसे तो बड़े पैगाम भेजे हैं मैंने, हर जगह सियासत नहीं करते। इस टाइम हकीकत में नहायत जुल्म हो रहा है। हकीकत में को चाहिए सियासत ना करे इस बंदे को, ये एक ही बंदा जो लगा हुआ है पूरी यूनिटी को ख़राब कर रहा है। बकाया जितने भी ताजर हैं ओके हैं। ये कल जितनी भी दुकानें, आपको पता है मार्केटें खुली थी कई, जितने भी ये छोटे ताजर थे जो डेली बेस वाले थे रेंट की शॉप पे, उन्होंने शॉप खोलने की कोशिश की, ज़बरदस्ती बंद हुई हैं। अब आपको क्या बताएं, ये हड़ताल कामयाब हुई है। ज़बरदस्ती किसी से मोहब्बत करवाते हैं किसी के फ़लस्तीन की, वो तो जिसकी मोहब्बत है वो करे। और दूसरी बात इससे अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे से पूछे मशवरा, बल्कि लोगों से मैं बताता हूँ, बजाय ये हड़ताल करने के ये कहते, यूनिटी बनाते, मीटिंग करते कि एक दिन की बजाय दुकानें बंद करके हड़ताल करने से बेहतर है हम शॉप्स ओपन करते हैं सारे, और आज की जितनी प्रॉफिट है ना वो सारी की सारी हम फ़लस्तीन के नाम करते। मज़ा तो फिर आना था ना, इससे फ़ायदा होता कि नहीं होता, आप बताएं ना, इससे फ़ायदा होना था ना कि नहीं होना था। बजाय मेरी दुकान बंद हुई है, क्या इसराइल को नुकसान हुआ? इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाहौर बंद हुआ, वो कह रहा सको 1000 बार बंद करो। अगर शॉप्स बंद करने से इस फ़लस्तीन को फ़ायदा पहुंचता है और इसराइल को नुकसान पहुंचता है, तो मेरी शॉप्स मैं ऐलान करता हूं हमेशा के लिए बंद। और बताएं, मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, बेशक डेली वीडियो बना के जाएँ। अगर उनको कोई फ़ायदा पहुंचता है, कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसराइल को नुकसान है। यूनिटी ये फ़ैसला करती जो मैंने बताया कि सारे ताजर एक दिन की सारी प्रॉफिट उनको देते, और इसमें जो छोटे ताजर थे चलो वो ना देते, वो अपने डेली बेस का जो खर्चा लेके जाते वो भी घर ले जाते, और जो देने वाले साहिब हैसियत होते वो सारा जितना भी एक्सपेंस प्रॉफिट ला के इनको दे देते। ये ले जी, बताएं कैसा मज़ा आना था। सब ताजरों ने ये जो मेरी अभी ये बात सुनी है, जब सुनेंगे वो कहेंगे वाकई जी ये मशवरा तो बहुत अच्छा था। बजाय हम घर में सोए रहे हैं, बजाय इनको एक और इन्होंने काम किया, ये आए हैं इधर
घंटे 2 घंटे के लिए हाल रोड में अपनी सियासत चमकाने के लिए 10-15 बंदे, बजाय ये इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, अपनी सियासत चमकाने के लिए 8-10-15 बंदे आए हैं। अपनी वीडियो शीडियो आप देखें, ये नेट पे चल रही है, मैंने आज देखी है। तो ये जी सियासत चमकाने के लिए वो जी हम मोहब्बत करते हैं, हम ये हैं, तैयार श्यार होके एनके शैन के पहन के वेस्टकोटे पहन के, तो ये फ़लस्तीन से मोहब्बत करने आए हैं। बजाय ये पूरे हाल रोड को कहते कि भाई आओ हम दुकान बंद करके हम यहाँ पे रैली निकालते, जिस तरह जमात इस्लामी ने माशाल्लाह रैली निकाली थी, कितने लाखों में बंदा था, ठीक है ना। रैली देखे ना, ये क्या इन्होंने किया, ताजरों को घर में सुला दिया कि सोए रहे, और हड़ताल है। ये कैसी हड़ताल है? मैं इन चीज़ को नहीं मानता। प्लीज़ खुदारा ऐसे बंदों से बचें और ऐसे बंदों को कहें कि बाज आ जाएं, हर जगह सियासत ना चमकाएं। ये अल्लाह माफ़ करे, ये मरक में भी सियासत चमकाने शुरू कर देते। ये तो इस कैटेगरी का बंदा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। इनको शर्म नहीं आती, डूब मर जाओ, बस करो, ख़त्म करो। देखो वो जुल्म, कभी वो इमेजिन करके देखो, खुदा ना खासा ये मुझ पे हो रहा हो तो मैं क्या करूं। कभी इमेजिन करे ये बंदा, इसने कभी किया ही नहीं, इसने कभी कब्र सोची नहीं है कि मैं कभी मरना है। इसको मरना भूला हुआ, हर जगह सियासत शुरू कर देता है। अस्पताल चले जाओ, कब्रिस्तान चले जाओ, हर जगह सियासत। ये फ़लस्तीन के मज़लूमों पे सियासत। यार अल्लाह माफ़ करे, डर लगता है। अपनी कब्र को याद करो, आपने मरना है, बस कर दो, हर जगह सियासत ना करो। ताजरों की कम्युनिटी को जोड़ो, बजाय बखेरो ना। अच्छा, फ़लस्तीन के मुसलमान का फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया। अब इसराइल को नुकसान कैसे पहुंचाना है ये भी सुन ले सारे। इसराइल को नुकसान हमने ऐसे पहुंचाना है, उनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इसराइल की जितनी भी ओवरऑल, उनका बायकॉट करें। इस तरह इसराइल को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उनकी जितनी प्रोडक्ट बिकेंगी वो प्रॉफिट उनको मिलेगा, चाहे वो बेचने वाले मुसलमान हैं। क्योंकि यहाँ जितनी भी उनकी जो जिस तरह भी KFC है, जो भी है, मैकडोनल्ड ब्रांच है, ओवरऑल घर में आपके 90% इसराइल की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, उनका बाइकआउट करें। इस तरह नुकसान पहुंचाएं, हकीकी नुकसान पहुंचाएं, बजाय ये नहीं कि हड़तालें करके नुकसान पहुंचाना। इस तरह हकीकी इसराइल को नुकसान पहुंचाएं, फिर उसको नुकसान होगा, और फ़ायदा भी आपको मैंने बता दिया। उमर हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इत्तेफाक ग्रुप हॉलोड ज़ोद्दीन के। आज बड़ा दबंग बयान दिया है। कल की हड़ताल ने, जहाँ मुख्तलिफ ताजरान इसको फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का नाम दे रहे हैं, वहीं इसे अपनी इकॉनमी के लिए आज शेख उमर हनीफ ने मुआशी कत्ल करार दिया है। और आज इस बात का ऐलान किया है कि अगर ज़्यादा सबके दिल में फ़लस्तीनियों की मोहब्बत है, जो कि हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान उन फ़लस्तीन से मोहब्बत से सरशार है, उनका कहना यह है कि बेहतर ये होता कि हम सभी ये ठानते और ये फ़ैसला करते कि हम सब अपनी एक रोज़ की आमदन, अपना प्रॉफिट अपने फ़लस्तीनियों के नाम करते, अपने मुनाफाजात उनको देते और उनको उनके ताकि चेहरों पर खुशियाँ बखेरते, क्योंकि हमारी दुआओं के साथ इस वक्त उन्हें ज़रूरत है दीगर मामलात की भी, जिनकी ज़रूरियत पूरा करना यकीनन हम सब पर लाजम भी है और हम सब पर मलजूम भी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step